सत श्री अकाल, नमस्ते, राम राम। न्यूज टॉक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं आदर्श शर्मा एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे दर्शक, मेरे सारे भाई बंधु ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए खास वीडियो लाया हूँ और ये मुद्दे पे बात इसलिए की जा रही है क्योंकि बहुत समय से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, खासकर नर्सिस की। कोविड के दौरान भारतीय नर्सों ने बहुत सेवा करी। इवन पूरे विश्व में नर्सिस एक नर्सिंग एक ऐसी प्रोफाइल है, मेडिकल हेल्थ केयर एक ऐसी प्रोफाइल है जिन्होंने लोगों की बहुत सेवा की है। इसलिए सबसे पहले तो सल्यूट भी करती है हमारी सारी टीम इन्हें। और आज बात करेंगे जर्मनी के बारे में। जर्मनी में नर्सिस की बहुत ज़्यादा बड़ी डिमांड है दोस्तों। अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो आप कैसे जर्मनी जा सकते हैं, और दूसरा हमारे पास भी डिमांड्स आती हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए तो नीचे आपको टीम भी गेट बैक करेगी जो आपको फाइल को चेक करेगी। पहले कुछ बता दें आपको जर्मनी के बारे में दोस्तों। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ओमिक्रॉन कोविड ये लगातार अब चलता रहेगा 2024, 25, 26, 27, नहीं पता कब खत्म होगा। लेकिन इसके साथ जिंदगी जीने की होप हम लोग नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जीना तो पड़ेगा दोस्तों। इस कोविड के साथ ही जीना पड़ेगा। इसलिए अगर मैं बात करूँ मेडिकल प्रोफाइल्स की, मैं बात करूँ डॉक्टर्स की, बात करूँ हेल्थ केयर सेक्टर की, डिमांड डबल होगी। बायोटेक वालों की डिमांड डबल होगी। पहले जहां एक वैकेंसी निकलती थी, आज नर्सिंग की एक हॉस्पिटल में 4 वैकेंसी निकलती है। रीजन मरीजों के बढ़ने। हम ये नहीं कहते कि समाज में मरीज बढ़े, बीमारी बढ़े, परंतु यह एक ऐसी प्रोफाइल है जो दिन रात एक करके लोगों की सेवा करती है। तो नर्सिस, अगर आप भारतीय नर्स हैं, आप इंडिया में जॉब कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं, अगर एक पाकिस्तानी नर्स है, दुबई की नर्स है, मलेशिया की है, ये सारी कंट्रीज के लोग, एशिया की नर्स अप्लाई कर सकती है जर्मनी के लिए। और यहाँ पे आपको इजीली हाथ जोड़कर बुलाया जाता है। एक और खास बात आपको बताऊँ, एक सर्वे में पाया गया, और हैरान करने वाला सर्वे दोस्तों, जो हमारी टीम ने भी किया और हमें लोगों से ही पता लगा जो नर्सिस जर्मनी में काम कर रही हैं ऑलरेडी, कि फिलिपिनो नर्स के बाद भारतीय नर्स को प्रथम दर्जा मिल रहा है कि भारतीय नर्स की डिमांड विदेशों में बढ़ चुकी है। रीज़न मैंने पूछा था तो मैं भी शॉक था। रीज़न उन्होंने बताया कि भारतीय नर्स का जो सेवा भाव है, भारतीय नर्स, हमारे भारतीयों के अंदर एक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती है ना। तो हम लोग किसी मरीज के पास या किसी साथ वाले ट्रेन में भी कहीं जा रहे होंगे, कोई व्यक्ति रो रहा होगा, तो हम अपना काम छोड़कर पूछते हैं कि भाई साहब क्या हो गया, कि आप क्यों परेशान हो रहे हो, तो भावुक हो जाते हैं। तो ये भावुक, ये इमोशनलपन जो है, ये हमारे भारतीयों के अंदर है, जिसको देखते उन्होंने बताया कि भारतीय नर्सेज ने सिंगापुर से लेकर वर्ल्ड के अलग अलग देशों में अपनी सेवाएं निभाई, बड़ा लोगों को प्यार सत्कार दिया, जिसकी वजह से जॉब्स की डिमांड बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। जर्मनी की सरकार ने बम्पर हायरिंग के लिए ऐलान कर दिया है। और अगर आप में क्वालिटी, अगर आप बीएससी नर्सिंग हैं तो आप अपने सीवीज भेज सकते हैं। दूसरा, इसमें कुछ लोगों के सवाल थे दोस्तों, क्या कितने साल का वर्क परमिट रहेगा, यह कौन सा वीज़ा रहेगा। पहले बता दूं, यह वर्क परमिट वीज़ा रहता है, 2 साल का वीज़ा यह आपको मिलता है अगर आप नर्सिंग प्रोफाइल में। लेकिन एक्सपीरियंस आपके पास क्या है यह मैं क्लियर कर दूं। ऐसा नहीं कि फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस आपके पास क्या है ये देखना पड़ेगा। दूसरा, आपके स्किल्स क्या हैं, आपने कब नर्सिंग पास आउट करी, किस यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट करी, और अभी आपका करंटली क्या स्टेटस, अभी करंटली आप क्या काम कर रहे हैं। दूसरा, इसमें दूसरा बड़ा एक लोगों का सवाल था कि सर इसमें खर्चा कितना आ जाता है। देखो दोस्तों, खर्चे की बात अगर मैं करूँ वह एक अलग मुद्दा है। पहले कैंडिडेट की प्रोफाइल चेक करनी पड़ती है कि कैंडिडेट की प्रोफाइल आपकी उतनी काबिलियत भी है जाने के लिए। कैंडिडेट की प्रोफाइल एलिजिबल ना हो और हम खर्चे की बात करके बैठ जाएं तो एम्प्लॉयर्स आपको इसमें वर्क परमिट इशू करके देते हैं, ठीक है। और जो हॉस्पिटल्स, जो रिक्रूटर्स आपको हायर करते हैं, जो एचआर्स आपकी प्रोफाइल को देखते हैं, तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि आपने नर्सिंग में कहाँ कहाँ काम किया। ऐसा नहीं कि आपने 6 महीने काम किया एक हॉस्पिटल में, 6 महीने बाद निकल लिए दूसरे हॉस्पिटल में। यानी करंट जॉब पे आपने कितनी देर काम किया, कितने साल काम किया, पुरानी जॉब छोड़ने का कारण क्या था, पूछा जाता है आपसे इंटरव्यूज़ में। तीसरा, इसमें एक चीज़ और बता दूं, यह इंटरव्यूज़ इंग्लिश में होता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसमें जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, इसमें B2 लेवल की रिक्वायरमेंट है। और अगर आपने B2 लेवल की कर रखा पास आउट और आपने BSc नर्सिंग कर रखी है तो आप फटाफट से अपने CV भेज दीजिए। आपके लिए तो बहुत ही इजीली प्रोसेस रहेगा, हाथ जोड़ के जर्मनी की सरकार आपको वीज़ा देगी। दूसरा, अब आते हैं बहुत सारे नर्सिंग प्रोफाइल वाले, जब मैं कैंडिडेट से बात करता हूँ तो वह कहते हैं सर हमने अभी B2 लेवल जर्मनी का नहीं कर रखा तो हम क्या करें। तो आपको जर्मनी का B2 लेवल का एग्ज़ाम देना पड़ता है
और उसके लिए कुछ क्लासेस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपको, ताकि अगर आप नर्सिंग प्रोफाइल से हैं और B2 लेवल का आपको ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, एग्ज़ाम आप क्लियर कीजिए, करने के बाद आपके चांसेस, मैं क्लियर कह रहा हूँ 95% चांसेस है आपके वीज़ा आने के। 100% मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि 5% डिपेंड करता है एम्बेसी पे। आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो एम्प्लॉयर को, आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो एम्बेसी में जाकर, तो ये सब चीज़ें आप पे भी डिपेंड करती है ना। एम्प्लॉयर आपको हायर कर रहा है, वाई शुड द एम्प्लॉयर हायर यू हैव ए स्किल्स, आप किस तरीके से बात करते हैं, ये भी तरीका आपका देखा जाता है। उसके बाद आगे आई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहली चीज़ आपका CV इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर होना चाहिए, यूरोपियन स्टैंडर्ड का CV आपका होना चाहिए, क्योंकि CV और कवर लेटर अगर आपका यूरोपियन स्टैंडर्ड पे नहीं है, एक सिंगल एम्प्लॉयर भी उस प्रोफाइल को इंटरटेन नहीं करेगा दोस्तों। CV ज़्यादा रंगीन मत बना के भेजना, एक सिंपल फॉर्मेट का CV, आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक, अगर मैं बात करूँ आपने एक सपोज कीजिए एक जगह काम कर रखा है तो उसके बारे में ज़्यादा खुल के एलैबोरेट मत कीजिए, मैं यहाँ भी ये भी काम कर लेता था, मैं 2-4 CVs देख रहा था, मैं स्टडी कर रहा था, तो वो CV में क्या करते हैं, सपोज कीजिए वह नर्सिंग प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस में बड़ा के बातें लिखते हैं। ऐसा कभी मत कीजिए। एम्प्लॉयर अगर आपसे वेरिफिकेशन करता है या आपसे पूछ लेता है और आप उस चीज़ का जवाब ना दे पाए तो वो झूठी कमिटमेंट हो जाती है, वहाँ पे आपको एंटरटेन नहीं करता। ये तो बात थी आपकी CVs को बनाने की। और नर्सिंग वालों को अगर सैलरीज की बात करूँ तो जर्मनी में नर्सिंग वालों को सैलरी बहुत अच्छी मिल जाती है, लेकिन 10 यूरो पर आवर के हिसाब से अभी बेसिक पे वहाँ पे चल रहा है। जो एवरेज में बात करूँ वर्क परमिट जो लोग जाते हैं। और इसके बाद कुछ लोगों का सवाल था कि सर हम जर्मनी में अगर जाते हैं कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, प्रोसेस टाइम में कम से कम 4 महीना लेके चलना मिनिमम, मैक्सिमम 4+ भी हो सकता है, लेकिन 4+ का मतलब ये नहीं कि 1 साल लग जाएगा। ये जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा नहीं है, ये जर्मनी वर्क परमिट है डायरेक्टली, लेकिन इसमें आपको डायरेक्टली हॉस्पिटल्स हायर करते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह का इंटरव्यू क्लियर कर पाते हैं। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं जर्मनी के लिए, जो लोग जाना चाहते हैं, वह अपने CVs नीचे दिए गए नंबर्स पर भेजना शुरू करें। टीम आपकी प्रोफाइल को चेक करेगी, इफ़ यू हैव स्किल्स, उन्हें लगता है कि आपकी प्रोफाइल में आगे हम लोग काम कर सकते हैं, उसके बाद ही आपसे आगे बात की जाएगी, डॉक्यूमेंट्स को पूरा वेरीफाई किया जाएगा, देन आफ्टर फिर टीम आपसे आगे बात करेगी। आपका कोई सवाल जर्मनी के रिगार्डिंग है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर डालें, क्योंकि जब आप सवाल करते हैं तो हम उसे ढूंढकर उसका जवाब आपको देते हैं। कॉल्स पर भी हम जवाब देते हैं, मेल्स पर भी हमारी टीम आपको जवाब दे 24/7। और जर्मनी जाइए दोस्तों, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सेटलमेंट की। लास्ट सवाल लोगों का था कि PR कैसे मिलती है इसमें। दोस्तों जर्मनी में PR लेने के लिए आपको 5 साल का वेट तो करना पड़ेगा, पहले 7-8 साल लग जाते हैं, लेकिन अब 5 ईयर्स का टाइम जर्मन सरकार आपको देती है। वर्क परमिट के बाद 3 साल 2 साल आपको देखती है कि आप क्या कमा खा रहे हैं, आपकी सैलरीज क्या हैं। एक चीज़ और बता दूं, 40% टैक्स आपका कट के मिलता है आपको सैलरी। ये मत कहना कि मुझे इतनी सैलरी मिल रही है तो टैक्स कहाँ जा रहा है, टैक्स मैं क्यों पे करूँगा। टैक्स आपको पे करना पड़ेगा ना, आपकी सैलरीज में से कट के मिलता है, क्योंकि उसका सर्विसेज आपको दोबारा, उसका फ़ायदा आपको दोबारा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। और वहाँ की सरकारें बिल्कुल ईमानदार हैं, अपने नागरिक के लिए काम करती हैं। दूसरा दोस्तों, नर्सिंग को मैं फिर कहना चाहूँगा, नर्सिस की प्रोफाइल की बढ़िया डिमांड है। जो लोग विदेश में सेटल होने की राह देख रहे हैं, जर्मनी इज़ अ बेस्ट ऑप्शन फॉर द नर्सिस, तो अप्लाई करना शुरू कीजिए। परंतु क्लियर कर दूं, जर्मन लैंग्वेज का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। और नर्सिंग का एग्ज़ाम कई लोग पूछते हैं सर वो भी हमें क्लियर करना पड़ेगा, तो आप असिस्टेंट में चले जाओगे ना यार, वहाँ जाके 6 महीने बाद आप एग्ज़ाम दे दो, वो इशू नहीं है। लेकिन इस चीज़ का इशू है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया, जर्मन के लिए हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, इंटरव्यूज़ आपको क्लियर करने पड़ेंगे। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वह आइए, मैं फिर कह रहा हूँ पीछे हम खड़े, फ्रंट पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आइए मिलकर आपको आगे पहुँचाते हैं जर्मनी, आपका काम करवाते हैं, लेकिन इसके लिए बैक सपोर्ट पे हम खड़े होंगे। आज के लिए इजाज़त चाहूँगा, जाना चाहते हैं तो कष्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर देना और नीचे दिए गए नंबर पर अपने CVs आप भेजना शुरू कीजिए। इजाज़त दीजिए दोस्तों, बने रहिए लेटेस्ट खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।